पंतप्रधान बोल रहे हैं एक है तो सेफ है। अब ये नारा हमको मान्य नहीं, क्योंकि हम पहले से इधर रह रहे 50 साल से, हम एक ही है इसलिए सेफ। एक नहीं होते तो सेफ रहते क्या? यूपी के सीएम भी बात कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अभी कैसे क्या बटेंगे? हम तो एक ही है, हम बटने भी वाले नहीं, कटने भी वाले भी नहीं। जिधर राम मंदिर बांधा ना, उन्होंने उधर नारा देने का। ये चुनावी जुमला करके लोगों को डरा के दहशत कर रहे हैं कि तुम एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। कैसे क्या? और 50 साल से तो हम सेफ ही है। पहले भी अमित शाह जी ने और मोदी जी ने 15 साल पहले बोले थे 15 लाख आपके अकाउंट में डालूंगा, और 15 रुपए नहीं आए। नासिक सिटी ऐसी है, वो बोलते नहीं, वो काम में दिखाते। 20 तारीख को उनको जो है वो दिखा देंगे। दोस्तों नमस्कार। अब मैं नागपुर से नासिक पहुंच गया हूं, और नासिक शहर बड़ा शहर है। आप जानते हैं कि पूरे देश को प्याज खिलाने का काम करता है। नासिक में अगर प्याज जो है का नुकसान हो जाए, पूरे देश में त्राही त्राही मच जाती है। लेकिन अब इसमें अभी हम प्याज पर नहीं बात करेंगे। यहाँ अभी जब मैं ऑटो से आ रहा था तो हमारे साथ जो सज्जन थे, ऑटो चला रहे थे, उन्होंने यहाँ के राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें कही, और हमको लगा कि इनका जो मूल्यांकन है, इनकी जो एनालिसिस है, वो बाहर भी ले जाई जानी चाहिए। उसी नज़रिए से हम इनसे बात करेंगे। नासिक शहर में जो है पूरे कहिए तो जिले में या लोकसभा क्षेत्र में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शहर में 4 हैं। पिछली बार 3 पर यहाँ बीजेपी जीती थी और 1 विपक्ष को गया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। अभी जो तस्वीर है नासिक की और किस तरह से चीजें चल रही हैं चुनाव के दौरान, उस पर मैं इनसे बात करूंगा। शुभ नाम बताइए आप अपना। राजा भाऊ यशोद मेरा शुभ नाम है। नासिक शहर में रहता हूँ मैं। अच्छा, मेरा आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही इधर हुआ, ऐसे समझ लो 50 साल से मैं इधर ही रह रहा हूँ। अच्छा, और अभी आप जो बात मेरे को पूछने वाले उसके पहले ही मैं बता देता हूँ। हाँ। अभी हमारे नासिक शहर में चुनाव। अच्छा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये ऑटो आप कितने साल से चला रहे हैं? सर करीबन 25 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। 25 साल से आप ऑटो चला रहे हैं, और इससे आपके मतलब परिवार का भरण पोषण हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, समाधान मानने से कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। अगर समाधान नहीं मानेंगे तो दिक्कत होती। अच्छा। जो 400-500 रुपए मिलते हैं उसमें समाधान मान के परिवार चलाना पड़ता है। अच्छा। अगर 1000 रुपए भी मिलेंगे हाँ। और समाधान नहीं रहेगा हाँ। तो उसमें कुछ मतलब नहीं। अच्छा। इसलिए समाधान जरूरी है, और हम मैं समाधानी हूँ, मेरा परिवार भी समाधानी है। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। 1 लड़की है, 2 लड़के हैं, तीनों एजुकेटेड है। मेरी जो पहली लड़की है वो ग्रेजुएशन हो रही। हाँ। दूसरा लड़का मेरा इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, और तीसरा जो है वो अभी साइंस को है। तो आपका बेटा इंजीनियर हो गया, उसके बाद भी आप ऑटो चला रहे हैं, चाहे तो आप नहीं चलाएं अब? मेरे हाथ पैर जब तक चलते हैं तब तक मैं तो चलने वाला हूँ। अच्छा। वो उनका अभी उनकी फैमिली भी है ना, जैसी मेरी फैमिली थी वैसी उनकी भी फैमिली हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उनको भी थोड़ा फ्रीडम मांगता ना। अच्छा। अपन उनके ऊपर काय को बोझ रखने का। हाँ, हाँ। और अपने हाथ पैर चल रहे हाँ। तो अपन ने काम करना चाहिए। मैं इसलिए इस सबका आदमी हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, इससे जुड़ा हुआ है कि बेटा आपका इंजीनियर है, उसको नहीं लगता कि अब आप ऑटो कम से कम ना चलाए, उसके दोस्त और तमाम लोग क्या कहेंगे, उसके सम्मान पे असर पड़ेगा? ऐसी कभी कोई बातचीत किया? सर अभी देखिए, वो मान सम्मान वो जो चीज रहती है, हाँ। वो अगर देखेंगे हाँ। तो भूखे मरेंगे। यही हाँ। ऑटो पे उसको मैंने इंजीनियर किया। सही। अभी वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं काय को सुनूंगा। हाँ। क्या 25 बोला? कभी बोला? हाँ, वो तो बोल रहा है अभी तुम ये बंद कर दो, ऑटो बीटो चलाना बंद कर लो, मैं कमाता, मैं आपको खिलाऊंगा। हाँ। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा सर। अच्छा, अच्छा। मेरा दिल तो यही कहता हूँ, जब तक मेरे हाथ पर चलने वाले तब तक मैं ऑटो से ही उनका। अभी तक तो उनका यही परिवार में ऑटो से ही चला रहा, तो इसके बाद भी मेरे हाथ पर चलते जब तक मैं ऑटो चलाऊंगा। ऐसा मेरा कहने का मतलब। मेरा छोटा बच्चा भी बोल रहा है पापा अभी ये बंद कर दो, लेकिन मैं नहीं करने वाला। अच्छा। जब तक हाथ पर चल रहा हो तब तक मैं यही चलाऊंगा ऐसा। तो चलिए अब आते हैं राजनीतिक मसले पर। अभी यहाँ जो चुनावी तस्वीर है उसके बारे में बताइए, क्या है? अभी देखिए, हमारे इधर आमदार के मतलब विधायक के 4 क्षेत्र है। नासिक पूर्व, नासिक पश्चिम, देवलाली हाँ। और नासिक पूर्व। हाँ। अभी 3 जो विधायक है, हाँ। नासिक पूर्व, नासिक पश्चिम और नासिक पूर्व पश्चिम, और क्या बोलते उसको, उसके 3 विधायक है वो बीजेपी के थे। और एक जो था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का था। अजित पवार गुट का।
नहीं, वो शरद पवार की थे, अभी वो अजित पवार में गए, वो बात अलग है। लेकिन चुनाव जब हुआ, उस समय शरद वो पवार शरद थे। पवार के गुट सही की बात। थे, तो वो आसुरो जायरे राष्ट्रवादी, हाँ, राहुल डिकले बीजेपी, देवानी फरांदे बीजेपी हाँ। और सीमा हिरे बीजेपी, हाँ, ऐसे। हाँ, तो अभी जो है हाँ, ये चुनावी माहौल में अभी बड़ी हड़कम हो गई। हाँ, अभी देश के पंतप्रधान कल आके गए, हाँ, उसके पहले जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी आके गए, आठवले साहब भी आके गए। अभी पंतप्रधान बोल रहे एक है तो सेफ है। हाँ, अभी ये नारा हमको मान्य नहीं, हाँ, क्योंकि हम पहले से इधर रह रहे 50 साल से, हम एक ही है, हाँ, इसलिए सेफ है। हाँ, एक नहीं होते तो सेफ रहते क्या? सही बात। अभी ये पंतप्रधान जो है देश के, हाँ, अभी मेरे ख्याल से बोलूं, मैं परिवार चलाता हूँ, मेरे को बीवी बच्चे, अभी उनको बीवी बच्चे भी नहीं, हाँ, उनको मालूम भी नहीं, परिवार का कुछ मालूम नहीं, परिवार के बारे में बात करते, और कुछ बोले तो बोलता पूरा देश परिवार। पूरा देश अगर परिवार होता तो महंगाई बढ़ाते क्या? हाँ, इधर हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 1,500 रुपए लेडीज को चालू कर दिया, महिलाओं को। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। उसके 50 रुपए तेल के बढ़ा दिए, दूसरे तरीके से वसूल रहे हैं। दाल के भाव बढ़ा दिए, गैस के भाव बढ़ा दिए। अब ये कौन सा तरीका है? उधर 1,500 देने के, इधर 2,000 वसूल करने वसूल के। लेने। ये गलत है। और दूसरी बात, सही बोलूं, सही मायने में तो नासिक एक धार्मिक सिटी है, हाँ, एजुकेटेड सिटी है, और ये लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं। अच्छा, वो सीएम, यूपी के सीएम भी बात कर रहे हैं, क्या तुम बटोगे नहीं, बटोगे तो कटेंगे। अभी कैसे क्या बटेंगे? हम तो एक ही है, हम बटने भी वाले नहीं, कटने भी वाले भी नहीं। अभी ये नारा उधर देने का, जिधर राम मंदिर बांधा ना उन्होंने, उधर नारा देने का। यहाँ क्यों नहीं देने का? इधर हम एक ही है, सेफ है, अच्छा। हमारे लोग सब एजुकेटेड है, धार्मिक सिटी है। अभी ये मतलब दूसरी बात ऐसी है, ऐसा क्या बुरा असर पड़ा है इधर इस नारे का? अरे ये जो विधायक है ना, तीनों विधायक, इनके ऊपर ऐसा बुरा असर पड़ने वाला है कि 23 तारीख को आप मेरे से वापस ले लो। यही इनके मुख्य योगी जी के और ये पंतप्रधान जो है, उनकी ये 2 लफ्ज की वजह से ये विधायक है ना, इनके कम से कम 50-50 हजार वोटिंग कम होने वाले, क्योंकि हम तो एक है ना सर। नहीं, इसको लोग बुरा माने, किस रूप में बुरा माने, प्रतिक्रियाएं कैसे आई? हम तो एक ही है ना सर। ये चुनावी जुमला करके लोगों को डरा के दहशत कर रहे हैं कि तुम एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। कैसे क्या? और 50 साल से तो हम सेफ भी है, आप बोलेंगे जो भी हम सेफ रहेंगे क्या? ये चुनावी जो जुमले हैं, पहले भी अमित शाह जी ने और मोदी जी ने 15 साल पहले बोले थे 15 लाख आपके अकाउंट में डालूंगा, और 15 रुपए नहीं आए। 15 साल के कब 1500 हो गए वो भी नहीं समझे, वो भी लेडीज के अकाउंट में आ गए, जेंट्स के अकाउंट में आए नहीं। 15 साल पहले का उनका चुनावी जुमला था 15 लाख डालेंगे हर एक के अकाउंट में। 15 लाख के कब 1500 हो गए, वो भी लेडीज को ही हो गए, हमारे जैसे को तो कुछ हो गए। ये देखो, हम तो टैक्स भर भर के परेशान हो गए। सही बात। फिर ये चुनावी जुमले उन्होंने बंद करने चाहिए। हमारी धार्मिक सिटी है, हमारे इसमें तान तनाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने उधर दूसरी जगह जाके, जनता पसंद नहीं करती इस तरह का तनाव। जनता भी नहीं पसंद करती, और वो खुद उनको भी मालूम है। उनके चारों भी विधायक, तीनों भी विधायक को कितना टेंशन है, उनको उनके विधायक को ही मालूम है। अच्छा, हमारे नासिक मध्य की जो विधायक देवेनी जी फरांदे, उनका कम से कम 20% माहौल मुस्लिम समाज का है। अभी ये लोग आके बोलते हैं मुस्लिम लोगों को गाली देंगे, उसका 90% उसके ऊपर असर होने वाला है, उनको वोटिंग जाने वाली नहीं, उसका फायदा दूसरे उम्मीदवार को होने वाला है। तो अभी ये जो है वो अच्छी ही बात है। ये जो देवेंद्र फडणवीस हैं, इनके नेता हैं, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री भी थे, तो उनके बारे में क्या यहाँ राय है लोगों की? उनके बारे में, उनको तरबूज बोला करते हैं इधर। ये जो फल रहता है तरबूज, वो बोला करते हैं। उससे क्या मतलब, तरबूज का क्या मतलब? उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि तुमको मेट्रो टायर बस लगा देंगे, ये तुम्हारी जो ट्रैफिक रही। अभी तो कुछ 6 साल पहले आश्वासन दिया, उसके बाद इतनी बार आए, उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहे। दूसरी बात, जो नासिक में आने वाली कंपनियां थी वो भी चले गए, हमारे बाल बच्चों को हमने पढ़ाया। अभी उन्होंने क्या करने, एक बार बोलते हैं कि उधर लड़के पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ, हमने पढ़ाए। जो उद्योग आ रहे हैं वो भी गुजरात को लेके जा रहे हैं। अच्छा, गुजरात जा रहा है। और इसको लोग जान रहे हैं कि यहाँ नहीं लग रहा है? जानते भी है। नासिक सिटी ऐसी है, वो बोलते नहीं, अच्छा, काम में दिखाते।
ओ 20 तारीख को उनको जो है वो दिखा देंगे। अच्छा। तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे लग रहा है पूरा जो है नासिक बीजेपी खिलाफ है। अभी देखो जिसकी उसकी राय है। अभी ये देखो मेरे सहकारी है, हाँ। इनको भी पूछो वो भी यही बताएंगे। तो हालांकि वो नहीं वो उनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ उनकी तरफ से, लेकिन उनका भी जो है वो हंसी देखिए। अच्छा। भैया कैमरे देखिए, हंसी देखिए। ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे आप, वो जो वृत्ति है उन्होंने जो हमको छला है 15 साल से, उसके खिलाफ है। ये हमारा संतोष बाहर हमारे जो अंदर बसा हुआ जो है ना वो बाहर आ रहा। उन्होंने बहुत झूठा बोलेला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठी, एक नंबर की झूठी पार्टी। अच्छा। इस बार उनको वो दिखने वाला है। और फडणवीस भी झूठे हैं। अरे वो तो एक नंबर के झूठे है। उन्होंने इधर आना ही मांगता नहीं। उन्होंने उनका नागपुर संभलना है और बॉम्बे संभलना। ये नासिक में आने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं उनकी। हमारे धार्मिक सिटी में ऐसे कलंकित आदमी ने आना ही नहीं मांगता, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। वो कलंकित है हमारे लिए। मेट्रो टायर बस जब तक वो लाते नहीं मेट्रो हमारे नासिक में, तब तक उन्होंने नासिक में आना नहीं मांगता। उनमें थोड़ा सा आत्म परीक्षण करने का उन्होंने आईने के सामने खड़े रह के आत्म परीक्षण करने का और नासिक वालों के साथ कितनी झूठ बोलने का है वो उन्होंने देख लेने का। और हमारे तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि ना फडणवीस जी आप नासिक में मत आओ, नागपुर में आओ। अरे वो नागपुर की उधर जरूरत नहीं, उधर उन्होंने मेट्रो डाल दी। इधर मेट्रो की जरूरत है, धार्मिक सिटी है हमारे इधर, त्र्यंबकेश्वर है, वनी है, जो जरूरी है पास में है। सब है ना। हमारे इधर बहुत जरूरत है, वो काम नहीं कर रहे। आके सिर्फ चुनावी जुमले में लोगों को हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा देते हैं। ये एक रहेंगे तो नेक रहे, सेफ रहेंगे। लोगों को लड़ा करके ही जीतना चाहते हैं, कहा जाए चुनाव। आखिरी दिन पैसे बांटने वाले, ये भी बात। अच्छा। आखिरी दिन ये पैसे बांट के जीतने वाले। अगर ये भी करते हैं, वो तो उनका शुरू से वही काम है। अच्छा। तो इसलिए लोग अभी समझदार हो गए, एजुकेटेड हो गए। धार्मिक सिटी है हमारी। फडणवीस जी ने उधर नागपुर में ही जाने का, इधर आने का नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी चुनावी जो जुमले है वो 15 साल से सुन रहे हैं, आपको बताया हमने। 15 लाख से लेके 1500 कब आए वो समझ में नहीं आया। अभी ये जो मोदी जी ने कल नारा लगाया, तुम एक है तो सेफ है। अभी 50 साल से तो हम सब एक ही है ना। बताइए ये जो महायुति है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दोनों किसकी बढ़त है? सर ये तो ऐसा इंडिविजुअल नहीं बता सकते। ऐसा इंडिविजुअल बताएंगे। शरद पवार क्या उसी तरह से प्रचार कर रहे हैं? सर देखो वो तो 85 साल का बुढ़ा है। वो किधर किधर घूमने वाला है। लेकिन उनको मानने वाला जो वर्ग है वो नासिक में है। क्योंकि वो शेतकरी राजा बोलते हैं मराठी में उनको। अच्छा। तो उनको मानने वाला जो समुदाय है वो काफी नासिक में है। अच्छा। तो इस बार परिवर्तन जरूरी है, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा भी कहना है। तो महाविकास आघाड़ी के 4 में से कम 2 तो लगे नहीं वाले। अच्छा। ये शरद पवार के बाद सभाओं के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, क्या खास मामला? 56 सभा लेने वाले। अच्छा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर। हमारे नासिक के अंदर कम से कम उनके 12 सभा है। नासिक बोले तो आसपास के खेड़े बड़े ग्राम 12 सभा है। अच्छा। बहुत उत्साह है उनके सभे को। उद्धव जी के सभे को है, नाना पटोले के सभे को है। महाविकास आघाड़ी के अच्छा वातावरण है इधर नासिक। हमारे इधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी है, उनका भी अच्छा वातावरण है, उनका पंडाल है। रास्ते में देख रहे थे कि जो कार्यालय दिखा उसमें बीजेपी का और सुनसान था, उसमें कोई नहीं है। वजह क्या है इसकी? अभी लोग नाराज है बीजेपी से। अच्छा। अभी कोई जगह ऐसा है आदमी अच्छे है, पार्टी खराब है। मतलब कोई विधायक ऐसा है। अभी देखो मैं आपको क्या बोला, फडणवीस जी मैडम का काम अच्छा है। उनके जो लीडर लोग आते हैं वो मुसलमान लोगों को गालियां देते, मुसलमान लोगों को उनको वोटिंग देंगे क्या? सही बताओ। तो आदमी तो अच्छा है ना, फडणवीस भाई अच्छी है, लेकिन पार्टी खराब। तो कोई चीज ऐसी है, कोई जगह ऐसा है आदमी अच्छा पार्टी खराब, और कोई जगह ऐसी है कि विधायक ने काम ही नहीं किया। ये जो बीजेपी की सत्ता थी शिंदे के साथ मिला के, तभी क्या किया इन्होंने? कुछ किया नहीं किया, क्या रहा इनका? देखिए पहली बात तो शिंदे के साथ जो मिलजुल के उनकी सरकार है वो गद्दारों की सरकार है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने चुनाव जब लड़ा था उद्धव ठाकरे के पक्ष में लड़ा था, और वो क्या बोला था एकनाथ शिंदे, क्या हम वो अजित पवार के बाजू में बैठने वाले नहीं, कांग्रेस के बैठने। अभी कांग्रेस के उसने खासदार फोड़ दिया, उसके पक्ष में ले लिया। वो मिलिंद देवरा को ले लिया, वो कोल्हापुर के आमदार को ले लिया, फिर वो चलते तेरे को।
और इनके बाजू में बैठना चलता नहीं, ये गलत है। तो तुमको शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को नाम लेने का कोई अधिकार नहीं। उनके लड़के को आपने बहुत छला है, और आप जिस कारण से बाहर गए उसी पार्टी के लोगों को आप क्यों ले रहे फिर? हाँ, अभी मिलिंद देवरा जी जो खासदार है उनको लिया, वो कोल्हापुर के आमदार को लिया, ऐसे बहुत से लोग हैं उनको ले लिया। फिर काय को गाली देने के कांग्रेस को, काय को गाली देने के राष्ट्रवादी को? ये सब उनको सिर्फ सत्य में बैठने का उनका ये लालसा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की कैसे आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि ऑटो चलाते हैं, गरीब तबके से आते हैं, और निचले स्तर पे पूरे चुनाव को लेके, राजनीति को लेकर के और सरकार के बनने बिगड़ने को लेके क्या चल रहा है, इनके जरिए हमने सामने लाने की कोशिश की। और अपने तरीके से इन्होंने जो बताया, हमको लगता है एक तस्वीर बनती है जिसको आप खुद जो है समझ रहे होंगे। बहरहाल, नासिक से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।